आज की वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 8 साइंस विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 खनिज एवं धातु के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए उत्तर में हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है कै, इसका है निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़, तेल लेपित लोहे की छड़। तो देखिए निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी संक्षारित हो सकती है, अर्थात किस पर जो है एक किस्म का जंग लग सकता है, खराब हो सकती है, तो वह है खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़। इस पर आप सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है ख, बॉक्साइट किसका अयस्क है? सोडियम, लोहा, एल्यूमिनियम या कॉपर। तो देखिए बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग है ये आपका, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? फेन पलवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण, निस्तापन, गुरुत्वीय पृथक्करण। जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, तो निस्तापन जो है वो सांद्रण की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोडियम धातु को में रखते हैं। देखिए जो आपको इस प्रकार का हेडिंग मिलेगा ब्लैक कलर में, तो वह जो मोटे अक्षरों में मिलेगा वह आप खाली स्थान में लिखेंगे। सोडियम धातु को में रखते हैं तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। ख है जंग लगने के लिए तथा आवश्यक है, तो ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, तभी जा करके जो है लोहे पर जंग लगता है। नेक्स्ट है ग, धातु से तार बनाने का गुण कहलाता है। तो ये कहलाता है तन्यता। जब धातु को खींचते हैं तो उससे तार बनता है, तो यह गुण तन्यता कहलाता है। घ है जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें कहते हैं अयस्क। निष्कर्षण का मतलब है कि जिनसे धातु अच्छी तरह अलग कर ली जाती है, क्योंकि जब पृथ्वी के नीचे से धातु निकलती है तो ये में धातु जो है अयस्क होती है, अर्थात उसमें धातु मिली हुई होती है और कुछ एक्स्ट्रा जो है आपका अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं, तो उन खनिजों से हम धातु को अलग करते हैं, तो वे कहलाते हैं अयस्क। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखते हैं हम। क्या है हमारा, हीरा कार्बन का रूप है, तो ये हमारा सही है, हीरा कार्बन का ही रूप है। उसके बाद ख है हेमेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये गलत है। ग, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये सही है। क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है, ये गलत है। और संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका 4 है, स्तंभ क के शब्दों का स्तंभ ख के शब्दों से मिलान कीजिए। तो देखिए आपकी बुक में जो है खाली स्थान दिए हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ सीधे एकदम से उसके जो है फ्रंट में सामने रख दिए हैं। आप वहाँ पर देख करके अपनी बुक में निशान लगा लेंगे। जैसे बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, गेलेना लेड शीशा का, हेमेटाइट आयरन का लोहे का, और पायरोलूसाइट ये मैग्नीज का अयस्क है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में संक्षिप्त उत्तर दीजिए। क्या है खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे उत्तर में खनिज, और फिर हम लिखेंगे पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट आदि। फिर हम इसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे अयस्क। अयस्क हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से और कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं, जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट आदि। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हमारा है ख, अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे अधिकांश जो खनिज है वो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग, धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है? देखिए आघात वर्धनीयता क्या होती है? धातु को पीटकर आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। अर्थात जब हम धातु को पीटते हैं तो वो फैलती है,
फैल करके उसको एक चादर बना लेते हैं, वो आघात वर्धनीयता कहलाती है। यदि हम तन्यता की बात करें, हेडिंग डाल लेंगे हम तन्यता। तन्यता क्या होता है? जब धातु को खींचकर तार बनाते हैं तो धातु को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को जो है हम तन्यता कहते हैं। क्वेश्चन घ है, धातु का संक्षारण क्या है? उत्तर हम हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले, धातुओं का संक्षारण। ये क्या होता है कि धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। क्या होता है कि जब धातु होती है तो उसके ऊपर से धीरे धीरे उसकी एक एक करके परत उतरती रहती है, जिससे धातु जो है कमज़ोर हो जाती है। तो लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। जिस प्रकार लोहे पर जंग लगता है तो आप देखते हैं कि लोहे के ऊपर जंग की एक पपड़ी उतरती है, वही पपड़ी जो है उस लोहे की छड़ या उस लोहे को जो है कमज़ोर बना देती है। नेक्स्ट है आपका अंग है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। तो देखिए, प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं वो सोना और प्लेटिनम होता है। नेक्स्ट है, मिश्र धातु क्या होती है? देखिए, उत्तर हम डाल लेंगे मिश्र धातु और फिर हम लिखेंगे धातु में अन्य धातुओं अथवा अधातुओं की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुण धर्म प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। पीतल, कांसा आदि मिश्र धातु है। उसके बाद 6 है, किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खास करके क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आता है कि द्रव धातु कौन सी है। तो पारा जो है एक द्रव धातु है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया को उदाहरण से ही स्पष्ट कीजिए। उत्तर में है धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ये हेडिंग जब आप डाल लेंगे तो उसके आगे इसमें हम लिखेंगे संक्षेप रूप में, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, देखिए जैसे कि 4Na+O2 ये जो है 2Na2O बनाते हैं। जैसे सोडियम और ऑक्सीजन मिल करके सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। देखिए, जल से क्या क्रिया होती है? तो सबसे पहले हम एक हेडिंग डाल लेंगे, धातु का जल के साथ अभिक्रिया, और उसमें हम लिखेंगे सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, उदाहरण में सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे देखिए, ये आपके सामने है 2Na+2H2O, तो 2NaOH+H2। जैसे सोडियम और जल मिलने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद अधातु का जल के साथ अभिक्रिया। अभी आपने धातु के साथ जल की विक्रिया पढ़ी है, अब आप पढ़ेंगे अधातु का जल के साथ अभिक्रिया। अधातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया नहीं करते। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका गै, लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, लोहा जो है वो बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तांबा जो है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। और सोना जो है कोलार की खान मध्य प्रदेश में, और ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कोलार की खान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देखिए, यहाँ पर जो है सोना पाया जाता है। उसके बाद घ है, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, और इसके आगे संक्षेप में लिखेंगे धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपने अभी पहले देखा है कि 4Na+O2, तो इसमें 2Na2O और सोडियम ऑक्सीजन यानी कि सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड है। तो ये है आपका सोडियम और ये ऑक्सीजन है, ये मिलकर के सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि सफ़ेद पाउडर बनाता है।
जैसे 2Mg प्लस O2, अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएं तो 2MgO बनता है। नेक्स्ट है अंग। सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे सोडियम धातु का जल से अभिक्रिया। तो देखिए सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे 2Na प्लस 2H2O, तो ये बनता है 2NaOH प्लस H2। अर्थात सोडियम और जल आपस में क्रिया करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसके बाद सोडियम धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे 4Na प्लस O2, तो 2Na2O, अर्थात सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर के सोडियम ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए धातु और अधातु में क्या अंतर है। धातु तथा अधातु में अंतर, ये हेडिंग हम डाल लेंगे इस प्रकार से और हम लिखेंगे धातुओं में चमक होती है। नंबर 1, धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। फिर धातुएं अघात वर्धनीय एवं तन्य होती है, जबकि अधातुएं भंगुर और तन्यता विहीन होती है। सामान्य ताप पर प्राय सभी धातुएं ठोस होती हैं, केवल पारा को छोड़कर, और सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं द्रव व गैस अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे धातु को संक्षारण अर्थात अपक्षरण से बचाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली जो विधि है उसके लिए हम हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहला, पेंट या लेप चढ़ाकर, अर्थात धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे अपक्षरण से बचा सकते हैं। दूसरा है ग्रीस या तेल लगाकर, नए औजारों जैसे कैंची चाकू पर ग्रीस या तेल लगाकर अपक्षरण से बचाया जा सकता है। उसके बाद तीसरा है मिश्र धातु बनाकर। देखिए कभी कभी एक धातु में दूसरी अधातु या धातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, अस्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाती है। चौथा है गैल्वनीकरण, धातु चढ़ाना करके। उसके बाद 5वें नंबर पर है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन जो है इलेक्ट्रोप्लांटिक करते हैं, ये करने के बाद हम धातु का क्षरण होने से रोक सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास जय क्वेश्चन, तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है क्यों। देखिए एक कारण बताना है कि तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है, क्यों लगी होती है। तो इसमें हम लिखेंगे लकड़ी ताप का कुचालक है, लकड़ी के हैंडल को हाथ से पकड़ने पर हाथ नहीं जलता है, इसलिए तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है। तो ये हमारा जो आज का चैप्टर था ये था चैप्टर नंबर 4 खनिज एवं धातु, क्लास 8 साइंस की बुक से आपका चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी और विषय के सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन आंसर लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।